मैंने आज युद्ध में मेघनाथ का वध कर दिया और आपके अनुसार इसके सर को हनुमान जी लेके आए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। रावण भी सारा गठ हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई? अरे हम दैदा स्वामी सजनवा के शीश हो, हम दैदा स्वामी। सजनवा के शीश हो, हम दैदा स्वामी। होगी बड़ी बदनामी, आपकी होगी बड़ी बदनामी। अगर शीश ना मिले हैं स्वामी, होगी बड़ी बदनामी, आपकी होगी बड़ी बदनामी। सुनिए, हे देवी तुम परी दुख देख मैं भी अति दुखित हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर त्यक्ष उधर, मैं मन में इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, चित परी सबका गौरव है। वह चोर वीरता वह साथ पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी प्रकार या किसी विधि से आत्मा या तप के बल से जीवित हो जाए घननाद, सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से। तो हर्ष पूर्व की मैं अपने सब सुकृति दान कर सकता हूँ। लंका की राजे पतोहू का किस भांति मान कर सकता हूँ। सुनिए, कहिए देवी।
सुनिए। हे भानु वंश हे रघुपत रघुवीर, कहे गए बात जब आप ये भी। वो देवलोक से लौट गए, इस मृत्यु लोक में आएंगे, तो उसमें कुछ संदेह नहीं, तो उसमें कुछ संदेह नहीं, फिर उसी जैसी सौगंध नहीं। पति का सरकट से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखी करके सिर का ये पता बताया है। संकेत उठी का पाकर में, संदेह उसी का पाकर में, अपना धन मांगी रही तुमसे, अपना धन मांगी रही तुमसे, दोनों ही कह सकता कौन तुम्हें अब यहाँ, तुम निश्चर कुल की धारा हो, लंका के मरु जंगल में पावन सुरतर की धारा हो। सत्य का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। मित्र सुग्रीव, मेघनाथ का सर देवी को दे दिया जाए। ठीक है नाथ। पृथ्वी के ऊपर कभी भुजा, इस भांति भला लिख सकती है, जो बातें प्रकृति के है विरुद्ध, वह नहीं जचाए जचती।
इसमें नाम नहीं। यहाँ धार्मिक जग की बातें हैं, संग्राम नीति का काम नहीं। नारी के पतिव्रत का बल अनहोनी भी कर सकता है। यदि पतिव्रत हो जाए प्रबल तो ईश्वर भी डर सकता है। इस समर स्थल पर खड़े हुए बस रास्ता एक जानते हैं। विश्वास न गुप्तचरों पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। विश्वास हमें यदि कटा शीश हंस जाए। सखा सुग्रीव, ये सब बातें सत्य है। शीश अवश्य हंसेगा, इसमें कुतर्क करने का कोई कार्य नहीं है। हे पति के शीश, जो मैं सती हूं तो आपका शीश जोर से हंसे, नहीं तो आपके भुजा के लिखी हुई वार्ता झूठ होगी। आंखें तुमको ही देख रही, इस भरी सभा में आज यही इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले आज राम। कुछ रोज पहले सुधी पाती तो पिता को अपनी बुलवाती। कभी होता फिर यहाँ भांति समय, हंसते मेरे पास सदा। युगी युगी राम रहोगे तुम्हें, इतिहास जगत के पन्नों में यह नाम जपेंगे भारतीय सभा। मन की माना को मन को है।
भी पति लोक में जाकर आनंद करो। जैसी आज्ञा आपकी प्रभु। हेलो हार्दिक वर्मा, हार्दिक वर्मा गोलहपारा की तरफ से इस सीट पर 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। हम और हमारी रामलीला कमेटी उन्हें धन्यवाद देती है। धन्यवाद। महाराज रावण के, महाराज रावण के। महाराज सोच ना करें, अभी तो अपना सभी परिवार बचा ही है, हम उनसे अवश्य युद्ध करेंगे। ठीक है मंत्री, आपने ठीक कहा। मैं इसी समय अपने पुत्र अहिरावण को मंत्र के द्वारा यहाँ पर बुलाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। ओम लीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे नमः स्वाहा। अहिरावण प्रकट हो। अरे यह क्या है? ये कैसा आकर्षण है? रावण क्यों मुझे बुलाए हैं? क्यों घबराए हैं ऐसा? चलकर देखूं दस्कंदर को, ऐसी क्या चिंता व्यापी है? आया है भारी संकट कुछ, ये बात समझ ना आती है। आशीर्वाद हो पुत्र। मुझे क्यों याद किया गया? लंका में सब कुशल तो है, आपका मुख प्रसन्नचित्त नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या लंका पर कोई आपत्ति आ गई है क्या? आपने अकस्मात हमारा स्मरण क्यों किया पिताश्री? बता रहा हूँ पुत्र। हे प्रिय पुत्र, कुछ बात नहीं, केवल थोड़ी सी अड़चन है। राजा के दो लड़कों से हो गई जरा सी खटपट है। पहल उन्होंने ही झगड़ा की छेड़छाड़ की है, फिर बहन हमारी सुपर का नक्शा साफ कर डाली है। बस यही सोच कर मैं उनकी भार्या को हराया हूँ। इस पर उन दोनों तफसीलें बड़ा घेरा फैलाया। अब तक यह झगड़ा चलता है, कितनों से नाते टूट चुके हैं, तुम करोड़ों मेघनाथ रणभूमि में जाके टूट चुके। इस हेतु तुम्हें बुलवाया हो, तुम ऐसा यत्न करो कोई जिससे हो जाए विजय अपनी। ऐसा षड्यंत्र रचो कोई पुत्र। माया में तुम्हारे समान तीनों लोगों में कोई नहीं है। तुम अपनी माया से हारी हुई बाजी को जीत पलट सकते हो पुत्र। अवश्य पिताश्री, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ तात, सुनिए। कहिए। हे तात, आप